देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में प्रेस वार्ता करके दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो नहीं बन रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है वही संविधान कांग्रेस पार्टी के आने के बाद ही रहेगा। मुस्लिम आरक्षण पर जिस प्रकार से देश में सियासत हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया है कि अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। देश के विकास के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके हम लोग तय करेंगे। क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, आप सुनिए इस वीडियो में। नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने जरा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुंचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते और डेवलपमेंट में
उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। ये कहूंगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हमको उठता है। तो देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी। उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे। ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है इधर हमारे और CPI के नेता, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहां तक चाहते हैं? मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे। तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी। वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे। अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे। आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे। यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप खड़े होंगे? हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, MSP का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन नहीं लेना चाहता। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो बैकलॉग SC/ST के लिए, OBC के लिए, ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था, इन्होंने जो उसको
अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है उस कानून को फिर से हम लाएंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। तो बाकी के लोग खड़गे साहब 2 सवाल